बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि हमारे पास ये डिफरेंट साइंटिस्ट इन्होंने क्लासिफिकेशन पर वर्क किया और बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाए थे। तो इन साइंटिस्ट में से जो हमारे पास एरिस्टोटल से लेकर कैर्लस लीनियस तक के साइंटिस्ट थे, इनका बिलीव था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इस दुनिया में मौजूद है, यानी हमारी इस दुनिया में दो किंगडम मौजूद हैं। तो वो कौन कौन से दो किंगडम हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली? तो वो दो सिस्टम जो हमारे पास मौजूद है, एक का नाम है किंगडम प्लांटी। जी हाँ, इनके अकॉर्डिंगली दो सिस्टम हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं, एक का नाम क्या है, किंगडम प्लांटी, और जबकि दूसरी किंगडम का नाम हमारी इस दुनिया में जो मौजूद है और उस किंगडम का नाम है किंगडम एनिमिलिया। तो हमारी इस दुनिया में कितनी किंगडम मौजूद हैं? दो, एक किंगडम प्लांटी और दूसरे किंगडम एनिमिलिया। एरिस्टोटल ने भी यही बात की थी, आपको पता है एरिस्टोटल ने कहा था जिनमें रूह होती है वो प्लांट्स नहीं होते, वो एनिमल्स होते हैं, जिनमें रूह नहीं होती वो प्लांट्स होते हैं। तो लेकिन साइंटिस्ट ने कहा, आने वाले साइंटिस्ट ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ रूह की बेस पे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक मेथड बनाया जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने कहा, उन साइंटिस्ट ने ये बात कही कि वो जानदार जो अपनी खुराक जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, डैट कैन प्रिपेयर देयर फूड, जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकें, तो इस तरह के जानदारों को हम ऑटोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। जबकि जो अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स का नाम देते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि दो तरह के जानदार हैं, एक अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते हैं और दूसरे हमारे पास अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। जो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जो खुद प्रिपेयर नहीं करते उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। जो खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं वो कैसे खुद प्रिपेयर करते हैं? तो वो अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? साइंटिस्ट का मानना था दुनिया में जितनी भी चीज़ें जिनमें रूह होती है, जो भी जानदार होती हैं, वही ऑर्गेनिक होती हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इनऑर्गेनिक है। तो लाइक मिनरल्स वगैरह ये सारे इनऑर्गेनिक समझे जाते थे। तो प्लांट्स अपनी खुराक इनऑर्गेनिक मिनरल से बनाते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ्स अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं? ये अपनी खुराक हासिल करते हैं या तो ये अपनी खुराक इन्हीं ऑटोट्रॉफ से हासिल करेंगे या ये अपनी खुराक अपने जैसे दूसरे हेट्रोट्रॉफ से हासिल करेंगे। तो इस किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक तमाम के तमाम ऑटोट्रॉफ जो थे वो प्लांटी में शामिल थे और तमाम के तमाम हेट्रोट्रॉफ एनिमिलिया में शामिल थे। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक प्लांटी में शामिल थे प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, ये सारे किस में शामिल थे? प्लांटी में। जबकि हमारे पास जो एनिमिलिया थी इसमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स शामिल थे। लेकिन इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया? इसकी बहुत सारी रीजंस थी। तो कौन से ऐसे ड्रॉबैक्स जिनकी वजह से इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट करना पड़ा? तो उनमें सबसे पहला था यूग्लिना। यूग्लिना एक इस तरह का जानदार है जिसकी स्ट्रक्चर ये सामने बनी हुई है आपके। ये जो जानदार है ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर भी सकता है, दूसरों से हासिल कर भी सकता है। तो अब इसको कहाँ पर रखेंगे? प्लांटी में रखेंगे या एनिमिलिया में रखेंगे? तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई जगह नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लाइक इसके पास होता है क्लोरोफिल जिससे ये करता है फोटोसिंथेसिस, और इसी वजह से ये हुआ ऑटोट्रॉफ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करता है, अपनी खुराक खुद बनाता है, और इसलिए हम कह सकते हैं ये प्लांट लाइक जानदार है। सिमिलरली जब ये अंधेरे में जाता है तो इसका फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं ये एक हेट्रोट्रॉफ है, क्योंकि दूसरे जानदारों से अपनी खुराक हासिल करता है, और हम कहते हैं ये एनिमल लाइक इसका बिहेवियर है। तो इसके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं थी, तो इस वजह से इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट करना पड़ा। इसके अलावा इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बताया। आपने पढ़ा था सेल्स की दो टाइप्स होती हैं, एक प्रोकैरियोट्स और दूसरे यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट्स ऐसे जानदार होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है। तो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने हमें इस बारे में नहीं बताया, जिसकी वजह से टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट करना पड़ा। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये याद रखनी है, कैर्लस लीनियस तक इस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो किया गया, लेकिन कैर्लस लीनियस ने मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद रखी। किसकी बुनियाद रखी थी? कैर्लस लीनियस ने मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद रखी। कैर्लस लीनियस ने जानदारों को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर डिवाइड किया कि ग्रुप्ड ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और इसने जानदारों के बनाए तीन किंगडम्स। कौन कौन से? एक किंगडम का नाम उसने रखा वेजिटेबल्स, दूसरे का नाम रखा मिनरल्स और तीसरे का नाम एनिमल्स। इसने बताया कि तीन किंगडम्स हैं। इस
कि ये किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो तो नहीं किया गया, लेकिन इसे साइंटिस्ट को आइडिया मिल गया जिसका नाम था अर्नस्ट हैकेल। इस साइंटिस्ट ने आने वाले वक्त में एक नया किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया जिसमें 3 किंगडम पाए जाते थे। तो गाइस आज की वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।